जी वेलकम बैक टू माय चैनल मेंटल विद फातिमा हैदर। आज मैं बात करने वाली हूँ सेल्फ़ लव के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी के लिए, हमारे लिए, लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में या हमारे पेरेंट्स के टाइम में ये हमें बताया ही नहीं गया, अनफॉर्चुनेट। और हमें इससे प्रॉब्लम भी हुई, हमने काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, ये मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ। हमने काफ़ी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ भी झेले, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम भी हुई और तो वो काफ़ी कुछ बर्दाश्त भी करना पड़ रहा है। लेकिन अब टाइम आ गया है कि हम इस पर बात करें और हम बताएंगे कैसे सेल्फ लव इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ लव बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैंने ये बाहर की कंट्री में देखा है कि बच्चे को, यानी 2, 3, 4 साल के बच्चे को, टॉडलर की एज में बच्चे को बताते हैं वो लोग पेरेंट्स कि कितना इम्पॉर्टेंट है आप अपने लिए, कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी सोचें, आपके थॉट प्रोसेस, आपकी ओवर थिंकिंग, आपके स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेसेस कितनी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। सेल्फ़ लव में भी यही होता है। अगर आप अपने आप को रिस्पेक्ट देते हैं तो आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दे सकते हैं। अगर आप अपने आप को ही इज़्ज़त नहीं देंगे तो सामने वाले को आप इज़्ज़त कभी भी नहीं दे सकते। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव नहीं सोचेंगे तो सामने वाले के लिए भी नहीं सोच सकते। सेम सेल्फ लव में भी यही है। आपको अपने स्ट्रेंथ को समझना होगा, आपको अपने वीकनेसेस को समझना होगा, आपको एक्सेप्ट करना होगा हु आई एम, मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ, मैं कैसे दिखती हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या नहीं कर सकती। ये सब पार्ट सेल्फ लव का है। और सेल्फ लव जो आता है तब आता है जब हम इस एज में आ जाते हैं, जब बहुत सारी चीज़ें हम झेल चुके होते हैं। अब बहुत सारी सिचुएशन को हम झेल के आगे बढ़ चुके होते हैं। हमारा मेंटल पीस कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा होता है और बहुत एज है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो 30, 35 या जिनको कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो आए हैं और वो साइकोलॉजिस्ट को दिखा रहे हैं, तब साइकोलॉजिस्ट उसकी इम्पॉर्टेंस बताता है सेल्फ लव की। और तब वो समझते हैं, और जब जिस दिन वो समझ जाते हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है, उनकी क्या इंडिविजुअलिटी है, उनकी इस दुनिया में क्या मौजूदगी है, क्यों वो इम्पॉर्टेंट है, उस दिन से उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी सिचुएशन का। कितनी भी लाइफ की नेगेटिव सिचुएशन हो, कितनी भी इमोशनली कुछ प्रॉब्लम आ रही हो लाइफ में, वो समझ जाते हैं कि वो कितने इम्पॉर्टेंट है अपने लिए। और सामने वाले को फिर सामने वाला उसको कुछ भी बोले या कितना भी नेगेटिव बोले, उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये लेकिन मेरा ये मानना है अपना खुद का कि ये हमें अपने बच्चों में शुरू से चीज़ बतानी चाहिए। जब बच्चा 4 साल का, 5 साल का हो, थोड़ा समझने लगे चीज़ों को, हमें उसे बताना चाहिए कि बेटा तुम कितने इम्पॉर्टेंट हो अपने लिए, तुम्हारी क्या मौजूदगी है, तुम्हें कैसे चीज़ों को देखना है, अपने आप को एक्सेप्ट करो तुम कैसे भी हो, चाहे वो किसी भी मैं जेंडर की बात कर रही हूँ या कैसा भी आपका स्किन हो या कैसे भी आप दिखते हो। ये चीज़ आपको जब बचपन ही से आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है सेल्फ लव में आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और ये कॉन्फिडेंस इतना हाई होता है ना कि बचपने से जो कॉन्फिडेंस डेवलप रहता है ना आपके बच्चे के अंदर, वो ओवरऑल ओल्ड जब तक वो बूढ़ा हो जाता है तब तक रहता है। उसका कॉन्फिडेंस कोई लो नहीं कर पाता, क्योंकि वो अपने आप को अच्छी तरह से समझ चुका है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा दिखता हूँ, मेरी क्या पर्सनालिटी है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किस चीज़ में मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, किस चीज़ में मैं कम हूँ, किस चीज़ में मैं अपने वर्क कर सकता हूँ। और ये हम अपने अब स्कूलों में, या अब मैं कह सकती हूँ सोशल मीडिया के थ्रू थोड़ा सा इसके ऊपर लोग बात करने लगे, इस चीज़ को समझने लगे। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं ज़रूर बता दूँ, सेल्फ़ लव का मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फ़िश हैं। प्लीज़, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि सेल्फ लव सेल्फ़िश है, अपने बारे में सोच रहा आदमी, सामने वाले के बारे में नहीं सोच रहा। भाई सामने वाले के बारे में इसलिए नहीं सोच रहा ना क्योंकि पहले वो अपने बारे में तो जान ले कि वो क्या है, क्यों है। सामने वाले को खुश करके अगर आप खुद दुखी हैं तो कोई मतलब नहीं है कि आप ठीक हैं। ये चीज़ अगर आपकी ख़राब हो रही है सामने वाले की वजह से तो बेकार है ना। फिर सामने वाले की मदद करके ये चीज़ आप अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है फिर आपकी, ठीक है। ये मैं ऐसे कहूँगी स्टूपिडिटी है ये आपकी कि आप सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं लेकिन अपना दिमाग उसकी वजह से आपका ख़राब हो रहा है। भाई जब आप अपने आप को पहचान लेंगे, आप सेल्फ लव में सबसे 2-3 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है कि एक तो आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं, सेकंड आपको अपने बारे में सब कुछ पता रहता है कि आप अवेयर हो जाते हैं, थर्ड आपको पता है कि आप कितना नेगेटिव हैं, कितने पॉजिटिव हैं। नेक्स्ट है कि आपको ये चीज़ पता होती है कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आप इमोशनली रेगुलेट कर पाते हैं अपने इमोशंस सेल्फ लव में। और सेल्फ लव में आप सेल्फिश नहीं होते हैं बल्कि आप अपने आप को अवेयर हो जाते हैं अपनी
बारे में, जो कि अब बहुत एज के बाद होता है। इंसान 35-40 के एज में लोग समझ रहे हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस पे मैं ज़रूर कहूँगी कि जो लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे अपने आप को, दूसरों को समझने में लगें, दूसरों को खुश करने में लगें, सबको साथ चलने में लगें कि सब साथ चलें। ऐसा नहीं होता है। आप पहले अपने आप को जानिए, अपने आप की चीज़ें संभालिए, अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे क्या कर सकते हैं। और लास्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं कहूँगी कि सेल्फ लव में इंसान नो बोलना सीख जाता है। हमने देखा है कि औरतें हर चीज़ में हाँ हाँ जी अच्छा हाँ हाँ नहीं, उस सिचुएशन में भी वो हाँ बोल रही है जिसमें वो बोलना नहीं चाहती हैं। ज़बरदस्ती आप जब चीज़ों पे करते हैं, अपने ऊपर ज़बरदस्ती कोई चीज़ बर्डन डालते हैं, तब आपको मेंटल हेल्थ कंडीशंस होती हैं, तब आपको प्रॉब्लम होती है। आपको सामने वाले को बताना है सेल्फ लव की कंडीशन में कि देखो मेरी ये लिमिटेशन है, अगर इससे ज़्यादा कुछ होगा तो मेरी मेंटल हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो मैं इससे बाहर नहीं निकलूँगी। ये आपका सेल्फ लव है और ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये आपकी अपनी प्रायोरिटी है लाइफ की कि आप अगर ठीक नहीं रहेंगे, आपका मेंटल हेल्थ ठीक नहीं होगा, आपका फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं होगा, तो आप सामने वाले को कैसे खुश कर सकते हैं, सामने वाले का कैसे केयर कर सकते हैं, सामने वाले को क्या बता सकते हैं फिर आप तो पहले ही बहुत एग्जॉस्ट हैं, पहले ही आप ड्रेन हैं। तो सेल्फ लव को समझिए, ये हमारे पार्ट ऑफ लाइफ है। इसको जितना जल्दी अपने बच्चों में ला सकते हैं लाइए, उनको बताइए कि वो बच्चे कितने इंपॉर्टेंट हैं, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी इंपॉर्टेंट है, वो कैसे कॉन्फिडेंट फील कर सकते हैं, वो कैसे कॉन्फिडेंट बिल्ड कर सकते हैं। उनको ये सब बातें बताइए। जहाँ पे भी टॉडलर्स हैं, बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी एज में, अगर वो छोटे नहीं हैं बड़े हो गए हैं, जिस एज में भी आप हैं और ये व्लॉग देख रहे हैं, उन बच्चों को बताइए कि वो अपने लिए कितने इम्पॉर्टेंट है और सामने वाले जो उनकी केयर करते हैं या जिनसे वो प्यार करते हैं उनके लिए वो कितने इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और मुझे डिफरेंट टॉपिक्स बताएं जिस पे मैं व्लॉग बनाऊं और आपके साथ शेयर कर सकूं।